जबलपुर में गत दिवस बिलहरी स्थित आकाश इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं और उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इंस्टीट्यूट संचालकों पर आरोप था कि वे बार बार शिक्षकों को बदल रहे हैं, जिसके चलते नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एग्जाम की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। इसी बात को लेकर छात्र अपने परिजनों के साथ कोचिंग सेंटर जा पहुंचे और प्रबंधन से इस बात की गारंटी मांगने लगे कि जब तक नीट के एग्जाम नहीं हो जाते तब तक शिक्षकों को बदला नहीं जाएगा। काफी देर चले हंगामे के बाद इंस्टीट्यूट के प्रबंधक सामने आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि एग्जाम होने तक शिक्षकों को नहीं बदला जाएगा। वहीं परिजनों का कहना था कि इंस्टीट्यूट संचालकों की शिकायत कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में भी करेंगे, क्योंकि मामला उनके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। असल में आकाश इंस्टीट्यूट काफी आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है और नीट कोचिंग के नाम पर मोटी रकम की फीस भी वसूलता है, लेकिन देखने में आया है कि इंस्टीट्यूट में क्वालिफाइड शिक्षक ही नहीं है। पीबीसी के लिए जबलपुर से ऋषि रजक की रिपोर्ट। यहाँ पे जब से हम लोगों ने एडमिशन लिया है तब से टीचर्स का बार बार ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हमारा अगस्त सितंबर तरफ हमारे बॉटनी की फ़ैकल्टी का ट्रांसफ़र कर दिया था, फिर ज़ूलॉजी की फ़ैकल्टी को 3 महीने तक कहीं पे शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद फिर वो भी वापस आए तो मोहित सर हमारी केमिस्ट्री की फ़ैकल्टी उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया था, फिर ज़ूलॉजी की फ़ैकल्टी का फिर से ट्रांसफ़र कर दिया था लेकिन हम लोगों ने इतना बोला तो ज़ूलॉजी की फ़ैकल्टी को कुछ दिन के लिए वापस लेके आ गए। उसके बाद फिर अभी भी जब हम लोगों ने पूछा कि आगे तो कोई टीचर तो नहीं ट्रांसफ़र होंगे, तो कमिटमेंट लेने के लिए भी नहीं तैयार है। बोलते हमें नहीं पता, हम कमिटमेंट नहीं कर सकते। और सर हम लोग तो 11th से आए हुए हैं। हम लोग का तो केमिस्ट्री का तो हम लोग के 8 बार टीचर चेंज हो चुके हैं। बार केमिस्ट्री के तो इतने बार लगातार टीचर चेंज हुए हैं। और अभी अगर कोई एक टीचर जाता है तो बोलते हैं टीचर की भी फैमिली है, ऐसा है। तो एक टीचर का बहाना लेके आप सबके लिए तो ये नहीं बोल सकते ना। और एक टीचर जाते हैं सबका बोलते हैं कि पर्सनल रीजन, सबके लिए तो आप ये चीज़ नहीं ले सकते। और उसके बाद बोलते हैं कि आपको मल्टीपल एक्सपोजर्स की जरूरत है। बहाने बहुत है। हमारा नीड है कि हम एक्सपोजर करने हैं। यहाँ पे हम टीचर्स चेंज कर रहे हैं, फिर बुला रहे हैं कॉलेज में जाके ना। अभी तो हमें नंबर चाहिए और इनसे बोलो कि केमिस्ट्री, फिर बोलते हैं कि क्या मेडिकल कॉलेज में भी आपके यही टीचर आपके साथ जाएंगे, लेकिन सर वहाँ पे तो केमिस्ट्री सीखना है, वहाँ पे नंबर के लिए नहीं भागना है हमको। यहाँ पे हमें सिलेक्शन चाहिए। जितनी बार उनको कंप्लेंट करो तो वो नई फैकल्टी पे सारा ब्लेम और वो नई फैकल्टी भी पूरे टाइम यहाँ अवेलेबल नहीं रहती है। वो 3 दिन आएंगे, 3 दिन फिर गायब रहते हैं ना, उनकी क्लास लगती है। और उसके बाद अगर कभी ऐसा बोलो कि हमारे 12th में हमारे साथ क्या होगा, आपको जो टीचर मिलेगा अच्छा टीचर मिलेगा। सब अगर अच्छे टीचर हैं तो वो टीचर्स का फीडबैक क्यों लेते हैं टीचर्स का फीडबैक? कंप्लेंट्स क्यों होती है? वो तो सारे टीचर एक ही जैसा पढ़ाते हैं। अभी तो टीचर्स गए हैं ना, तो कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं है कि टीचर्स का ट्रांसफर हो। उनसे बोलते हैं टीचर छुट्टी। कलेक्टर वगैरह शिकायत करी आप? नहीं अभी नहीं, लेकिन नहीं सुनेंगे तो हम वो भी करेंगे। शिक्षा विभाग को नहीं अभी तक कुछ नहीं किया सर, लेकिन करेंगे अगर नहीं सुनेंगे ये लोग तो, क्योंकि पूरे साल गेम खेला गया हमारे साथ। आप कलेक्टर से मिलिए? नहीं, हम इकट्ठा हुए हैं। हमारे बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। हर महीने टीचर चेंज हो रहे हैं, उनको डाउट नहीं बताया जा रहा है। डाउट पूछने आते हैं तो यहाँ टीचर ही नहीं रहते। हम चाहते हैं कि जब तक नीट का पेपर ना, कोई टीचर का ट्रांसफ़र ना हो। 2 महीने पेपर के लिए बच्चे इस तरह में बहुत डिप्रेशन में हो रहे हैं। अच्छा, इस बात को लेके आप सारे लोग इकट्ठा हुए? हाँ, जब तक नीट का पेपर ना हो तब तक कोई टीचर भी ना जाए यहाँ से। अभी तक किसी को शिकायत विकायत अभी दी है? अभी नहीं दिए हैं। अभी तो हम यहीं आए हैं। इसके आगे भी जा सकते हैं। हम अगले मंगलवार को, 1 हफ्ते बाद हम कलेक्टर के यहाँ जाएंगे मंगलवार को। ठीक है, अपना नाम बताइए। सुमन सिंह। सर नाराज़गी ऐसा नहीं है, बच्चे को अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि फैकल्टी चेंज होगी, यहाँ से चले जाएंगे। पर मैनेजमेंट से भी बात हुआ है, अभी सर की भी बात हो रही है फ़ोन पे। कोई फैकल्टी यहाँ पे अभी चेंज नहीं हो रही। तो उनका पेरेंट्स का कहना है कि आप या तो लिखित में कोई चीज़ दें, या तो फिर किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसके हमें। अब देखिए, रही बात लिखित की, तो अपने हेड ऑफिस अभी रिपोर्ट करेंगे इस चीज़ को। इससे पहले किसी ने लिखित में दिया नहीं, तो लिखित में देने के लिए हमारा हेड ऑफिस ऑथराइज्ड है। हम उनको मेल करेंगे कि पेरेंट्स का ऐसा कंसर्न है। जो भी सॉल्यूशंस होगा, हेड ऑफिस डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट बात करके पेरेंट्स का सॉल्यूशंस को मिल जाएगा। तो इस बात की आपने अभी तक पेरेंट्स को संतुष्टि दी है कि ये? तो अभी तक देखिए, पेरेंट्स को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। संतुष्टि की, बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, फैकल्टी यहीं है, बच्चे को कोई कंसर्न ऐसा है नहीं। लग रहा है कि ऐसा होगा, पर ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो देखिए, जो लग रहा है, जो फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसका सॉल्यूशंस देंगे। अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्कशंस है, आपने किसी ने 1 पॉइंट बोला, उसको 4 पॉइंट को लोग बढ़ाते हैं। तो वो चीज़ें, र्यूमर्स अलग चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप दोनों को फेस कर रहे हैं। अभी आप दोनों को फेस कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं।
देखिए पेरेंट्स तो हमारे ही आकाश कोचिंग से जुड़े हुए हैं, बच्चे भी जुड़े हैं, यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें उनसे डिस्कस करने बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ये चैलेंज नहीं है। इससे ज़्यादा तो पेरेंट्स हमारे यहाँ पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं, तो ऐसा कुछ हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं है। ठीक है, उनको लग रहा है कंसर्न कि ऐसा हो सकता है कुछ, उसके लिए ऑलरेडी हमारा मैनेजमेंट है, उनको लिखित में चाहिए, मैनेजमेंट को मेल कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स उनको दे देंगे। लास्ट कहना आपका क्या है? सर बच्चे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनका रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है, बच्चे भी यही हैं, हम भी यही हैं और हमारी फैकल्टी भी यही है। बाकी कोई चैलेंज होगा तो उनके पास पेरेंट्स भी यही हैं, हम भी यही हैं। ऐसा हाँ, कुछ उनके है पास नहीं। भी सभी कुछ बिल्कुल, है, कोर्ट का हाँ, चाहिए। जिसके लिए मेरे को खेद है, क्योंकि कुछ ऐसा बीच में आवश्यकता पड़ी थी जिसके कारण हमें 2 फैकल्टी कुछ ही समय के अंतराल में यहाँ से भेजने पड़े थे। अब मैं कारण पे नहीं जाऊँगा, मगर अब हमने उनको वापस कर दिया है और सेशन एंड होने तक वो पूरी तरह से यहीं पे रहेंगे। ठीक है, और परिवार का कहना ही है कि ये अब कोई चेंजेस तो नहीं होंगे जब तक इनके कोर्सेज ये खत्म ना हो जी जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्स खत्म होने तक, इस सेशन के अंत होने तक जो भी फैकल्टी यहाँ पढ़ा रहे हैं यथावत वही पढ़ाएंगे। ठीक। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।